छद्म तंत्र। हुबनाथ। छद्म तंत्र में एक कथा आती है। किसी काल में माहिष्मति में गणतांत्रिक सम्राट ने एक जुमला उछाला, बंटोगे तो कटोगे। इस तरह चतुर सम्राट ने पूरी प्रजा को दो भाग में काट दिया, पूरी माहिष्मति को एक जुमले से बांट दिया। एक तथाकथित कटने वाले, दूजे तथाकथित काटने वाले। चमत्कार तो तब हुआ जब उन लोगों को कटने का भय हुआ जो तादाद में ज्यादा थे, ताकत में ज्यादा थे, पैसों में ज्यादा थे, सियासत में ज्यादा थे, तालीम में ज्यादा थे। डर उनसे लग रहा था जो तादाद में कम थे, ताकत में कम थे, पैसों में कम थे, सियासत में कम थे, तालीम में कम थे, जिनके हिस्से में पहले से ही जरूरत से ज्यादा गम थे। जो ज्यादा थे डर के मारे सम्राट के पीछे जाकर दुबक कर खड़े हो गए। किसी ने भी नहीं पूछा कि हे हमारे सम्राट, जब आप हमारी ही बिरादरी के हो और हुकूमत आपकी है, सेना और पुलिस आपकी है, हाकिम और हुक्काम आपके हैं, तो जब हम कटेंगे तो आप क्या कर रहे होंगे? क्या आप हमें बचाओगे नहीं? और जो खुद को ही असुरक्षित समझ रहे हैं वो भला क्यों मुसीबत मोल लेने लगे? ऐसा किसी एक ने भी नहीं पूछा, क्योंकि डरे हुओं की पहले अक्ल बाद में आवाज चली जाती है। वक्तव्य समाप्त करते हुए पंडित विष्णु शास्त्री ने 9 बटुकों की ओर देखा कि एक बटुक ने अति आत्मविश्वास से कहा, आचार्य प्रवर, वस्तुतः भयभीत तो सम्राट ही था। उसे अकेले पड़ जाने का भय था, इसलिए उसने जब डर उछाला तो जो करीब थे उन्होंने लपक लिया, सम्राट के डर को अपना समझ लिया और छद्म में फंस गए। यह सियासत का पहला छद्म है कि डर सबसे ज्यादा बिकाऊ और टिकाऊ होता है। कई साम्राज्य इसी पर टिके हुए हैं जिनके सम्राट पहले ही बिके हुए हैं, और ऐसे सम्राट अपने डर को बहुमत की गोद में डाल निर्भय हो जाते हैं, और भयभीत बहुमत सम्राट की शक्ति बढ़ा देता है, गणतंत्र को सम्राट के चरणों में चढ़ा देता है। अकस्मात आचार्य के मुख श्री से निकला, साधु साधु साधु। सूचना, यही बटुक कालांतर में माहिष्मति सम्राट बना। इस कथा के सभी पात्र और घटनाएं शुद्ध काल्पनिक है। यदि कहीं कोई साम्य पाया जाए वो निरा संयोग होगा और रचनाकार उसके लिए जिम्मेवार नहीं माना जाएगा।